नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल आज का ज्योतिष में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कुछ दिनों से कुछ असामाजिक लोग या कोई असामाजिक ग्रुप्स रहते हैं, जो इस तरह के कुछ लोग हमारे देश में सांप्रदायिक दंगों की साजिश कर रहे थे। वो जो मथुरा का केस था या इस तरह से और भी बहुत कुछ आया सामने, मैं यहाँ पर वो नहीं गिनाऊंगी। जैसे आप लोगों को मालूम हुआ वैसे ही मुझे न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से मालूम हुआ क्या क्या कर रहे थे लोग। कहीं ना कहीं हमारे देश में जो विभिन्न जाति के लोग रहते हैं, इन्हें आपस में लड़वाने के लिए, उकसाने के लिए जो कुछ कुछ साजिशें हो रही थी, कुछ कुछ चीजें चल रही थी जो नहीं होना चाहिए था, वो कोशिशें जो भी हो रही थी, अचानक से जैसे ही अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया, वो सारी चीजें जो गलत थी, जो ऐसे साजिशें जो हो रही थी, वो सब एक तरफ रह गई और सारे जाति, सारे धर्म, सारे संप्रदाय के लोग एकजुट होकर अर्नब के लिए खड़े हो गए। अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी से ये तो हुआ है मित्रों कि जो लोग ऐसे वक्त पर, जब सब तरफ से समस्याएं चल रही हैं, ऐसे वक्त में भी दंगे करवाना चाहते थे, उनके मंसूबों पर पानी फिर गया है। दोस्तों मित्रों, जैसे आज हम सब एकजुट हो गए हैं ना, हमें ये मालूम है कि हमारी जाति कौन सी है, हमारा धर्म क्या है। हमें तो एक ही धर्म मालूम है कि अर्नब सत्य के लिए लड़ रहा था और उसके साथ गलत हुआ है, तो हमें मिलकर लड़ना है, यानी कि सत्य ही हमारा धर्म है और हमारे लिए जो खड़ा रहता है, हर वक्त लड़ता है, उसके लिए हमें खड़े रहना है। तो ये जो धर्म है ना मित्रों, अर्नब गोस्वामी अभी वापस आ जाएगा जेल से, मतलब जेल में तो नहीं है वो, लेकिन उनको बेल मिल जाएगी और जो भी ये सब जो झूठी कार्यवाही हो रही है, ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद भी मित्रों, आप लोग इस एकता को बनाए रखना। मुझे अपने देश में, अपने देश के ऊपर, देशवासियों पे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि आज एक पल में सब लोग सब कुछ भूलकर एकजुट होकर खड़े हो गए अर्नब के लिए। सारा मन मुटाव, मन का मैल सब, मतलब भूलना क्या, याद ही नहीं आया किसी को, और बस अर्नब के लिए खड़े हो गए हैं। आज मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं ऐसे देश में हूं, ऐसे देश में पैदा हुई हूं जहां लोगों के अंदर इंसानियत, प्यार और सत्य के लिए लड़ने के लिए जज्बा मौजूद है। तो जो भी अराजक तत्व हैं, जो भी हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं, उन सबके मंसूबे फेल हो चुके हैं और ये ऐसा ही हो, जब भी कोई साजिश करे मित्रों, वो फेल हो जाए, हम सब ये दृढ़ निश्चय कर लें। और कहीं ना कहीं अर्नब गोस्वामी यही तो चाहते हैं कि हमेशा सत्य की जीत हो, हमारा देश कुछ एक ऐसे मुकाम पर आए, पहुंचे, दुनिया के नक्शे में एक अपनी ऐसी जगह बनाए कि लोग ये कह सकें कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में सत्य की जीत होती है। तो मित्रों, आप सभी का इस बात पर ध्यान जाना चाहिए। हमारे अर्नब के साथ बहुत गलत हुआ है, जैसे हमारे सुशांत के साथ गलत हुआ था, ऐसे अर्नब के साथ भी बहुत बड़ी साजिश हुई है। लेकिन इस साजिश के पीछे दूसरी जो बहुत बहुत और बड़ी साजिश जो देश के खिलाफ हो रही थी, वो साजिश नाकाम हो गई है मित्रों। अभी शायद किसी का इस बात पे ध्यान नहीं गया है, लेकिन मेरी आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि जैसे इस परेशानी की घड़ी में हम सब, आप सब एक हैं, एकजुट हो गए हैं, ऐसे जब कोई परेशानी ना हो तब भी एकजुट रहें, मिलके रहें, किसी भी
व्यक्ति या किसी भी गुट की किसी भी गलत साजिश को अंजाम ना दें, यानी कि उनकी साजिश को सफल ना होने दें, और सदैव हर धर्म जाति के लोग जो भारत के हैं, भारतीय हैं, ये मानकर एक रहें। जाति और धर्म क्या है मित्रों? सिर्फ एक पहचान है, अलग अलग नाम दिए इंसानों ने। इंसानियत से बड़ा धर्म कुछ भी नहीं है, और सत्य से बड़ी जीत, सत्य से बड़ा धर्म मैं मानती हूं। सत्य को अपना धर्म, अपना संस्कार, अपना सब कुछ, तो सत्य को अपनाएं, सत्य का समर्थन करें। और मैं दिल से सभी को धन्यवाद बोलती हूं। आप लोग शायद मुझे सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर के हिसाब से जानते हैं, लेकिन अगर आप डीपली सोचेंगे, जैसे मैं वीडियोस बनाती हूं, मैं अपने ढंग से सत्य की लड़ाई लड़ती हूं, अपने हुनर से सत्य की लड़ाई लड़ती हूं मित्रों। तो मुझे बहुत खुशी है और तहे दिल से आप सबका धन्यवाद कि आप सब इस सत्य की लड़ाई में अर्नव गोस्वामी के साथ खड़े हैं। मैं बहुत चाह रही थी कि मैं कोर्ट तक जाऊं, देखूं क्या हो रहा है क्या नहीं, क्या मतलब दिल बहुत कर रहा था, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हुआ, तो मैं नहीं आ पाई। परंतु मित्रों, मैं हर वक्त प्रे कर रही हूं अर्नव गोस्वामी के लिए, और प्रे कर रही हूं उन लोगों के लिए जो लोगों ने सत्य को छुपाना चाहा, और अर्नव के साथ जो भी गलत किया उनके लिए भी प्रे कर रही हूं कि परमेश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे। वो उन्होंने जो किया है उसका अंजाम नहीं जानते हैं, लेकिन अब जानने नहीं जानने से क्या फायदा है, अब तो उन्हें अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। 100% श्योर हूं मैं इस चीज के लिए कि उन्हें अंजाम भुगतना पड़ेगा मित्रों, जिन लोगों ने भी गलत किया है। पर एक बात ध्यान रखें कि कोई भी अपनी आवाज बुलंद करें, लेकिन कोई भी उस आवाज बुलंद के साथ साथ कोई गलत चीज ना करें। तोड़ फोड़, दंगे फसाद बिल्कुल भी नहीं करना है मित्रों। मैंने न्यूज चैनल में देखा कुछ लोग बहुत अग्रेसिव हो रहे थे कि अगर बेल नहीं मिली कल तो हम ऐसा कर देंगे। नहीं मित्रों, बिल्कुल नहीं करना। प्रे कीजिए, सिर्फ और सिर्फ शांति से प्रे कीजिए। कैंडल जलाइए, दिया जलाइए, हाथ जोड़िए, दुआ के लिए हाथ उठाइए, माथा टेकिए, लेकिन कुछ भी गलत कदम नहीं उठाना है। बहुत शांति से प्रार्थना करनी है, बस शांति से हमें अपनी लड़ाई लड़ना है, और ये मन में विश्वास रखना है कि सत्य की जीत जरूर होगी। दिन में 4 बार टैरो देखे आज मैंने, टैरो कार्ड, ये सब कुछ जो चल रहा है, एक बार भी कोई नेगेटिव कार्ड नहीं निकला मित्रों। हर बार पॉजिटिव कार्ड्स निकले हैं, और मेरे कार्ड्स, मेरा इंट्यूशन लेवल, मेरे गॉड, मेरे भगवान, परमेश्वर, महाकाल, माता रानी यही कह रही है, अर्नव को हराना इतना आसान नहीं है। आसान नहीं मतलब असंभव है। अर्नव को हराना असंभव है। सत्य परेशान होता है, हारता नहीं है, ये बात सदैव याद रखें। शांति बनाए रखें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। बस अर्नव गोस्वामी की गिरफ्तारी से 2 बातें बहुत अच्छी हुई हैं। पहली बात तो ये कि सांप्रदायिक दंगों की साजिश रचने वाले फेल हो गए हैं, और दूसरी बात ये कि अब अर्नव की ताकत बहुत 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 ज्यादा बढ़ गई है। उसे भी पब्लिक की ताकत मिल गई है, और अब देखना कैसे एक केस की सच्चाई सामने आएंगी, और आगे बहुत साल तक, बहुत लंबे टाइम तक अब लोग गलत करने से डरेंगे। मुंबई पुलिस पर मुझे बहुत भरोसा था मित्रों, शुरू से बहुत भरोसा था। अब मेरा भरोसा अभी भी नहीं टूटा है, वो भी बेचारे सब मजबूर हैं। मुंबई पुलिस का वक्त अच्छा नहीं चल रहा है। डेविल ने
उनके दिल दिमाग पर अपना कब्जा बना लिया है। कोई बात नहीं, जल्दी वो इन सब चीजों से बाहर निकलेंगे और परमेश्वर उन्हें सद्बुद्धि देगा। और इसके अलावा हमारे सुशांत को न्याय मिलेगा। अर्नव को तो न्याय बहुत जल्दी मिल जाएगा मित्रों, बस 14 तारीख तक थोड़ा सा वक्त ठीक नहीं है। आप लोग भी प्रे कीजिए। आई होप बहुत जल्द ही अर्नव को बेल मिल जाएगी, बाहर आ जाएगा। घर आने के बाद माइंड सेट करके अपना काम फिर चालू करेगा अर्नव। फिर देखिए एक एक दिन मजेदार होगा हमारे लिए मित्रों। एक एक चीज, एक एक सच्चाई और स्ट्रांगली सामने लेकर आएगा अर्नव। मैं तो वेट कर रही हूं जल्दी अर्नव वापस आए और अपने काम में लग जाए, क्योंकि मैं सत्य की विजय होते बहुत जल्दी देखना चाहती हूं। हमारे सुशांत के न्याय के लिए मैं हर रोज प्रार्थना करती हूं, तो मैं देखना चाहती हूं कि सुशांत को जस्टिस जल्दी से जल्दी मिले। मित्रों, हमारे चहेते कलाकार सुशांत सिंह राजपूत और अर्नव के लिए प्रार्थना करें। इसी के साथ अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार। जय महाकाल, जय माता की।